बैठो बेटा। तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी कि अंग्रेजी? सर हिंदी। हिंदी? यस सर। अच्छा, महेंद्रगढ़ के हो यस सर। हमेशा से? हाँ सर। अच्छा, प्रॉपर महेंद्रगढ़ या आसपास किसी गांव से? नहीं सर, गांव से हूँ। गांव से? यस सर। अच्छा, कितनी दूर है गांव? सर 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। अच्छा, वेरी गुड। पहली अटेम्प्ट में तुम आ गई? यस सर। तुमने क्या जादू किया है, ज़रा बताओ बेटा हमको। सर बस मेहनत की थोड़ी सी मेहनत की, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। तो बीएससी फर्स्ट डिवीजन गवर्नमेंट कॉलेज। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपने मेंशन किया है वन ऑफ योर पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन। वो इज द क्विज यू, इज इट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्विज या पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? नहीं सर, क्विज थी। क्विज थी? यस सर। उसमें क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सर I want to improve my personality. Tell me a few tips. सर सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस। Confidence. यस सर। किसी से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। किसी से हम बात कर रहे हैं या हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने थॉट्स रख रहे हैं, अपने व्यूज़ दे रहे हैं। Confidence and communication skills. तीसरा सर मुझे लगता है नॉलेज भी होनी चाहिए। Knowledge होनी क्योंकि चाहिए। नॉलेज के बेस पे ही हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते Develop हैं। कर सकते हैं, वेरी गुड। तो ये जो क्विज था, किसने किया था क्विज? सर विवेकानंद सेवा समिति थी एक इंस्टीट्यूशन, तो उन्होंने विवेकानंद जी के व्यूज़ के ऊपर। अच्छा, Leadership. तुमने अपने एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लिखा है माँ से बात करना। यस सर। तो तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो आदमी जब अपने नहीं सर, दिन भर के काम से फ्री होके एक्स्ट्रा करिकुलर करता है, तो उसमें फ्री होने के बाद तुम माँ से कोई हेलो हेलो करते हो? नहीं सर, इसमें मेरा ये लिखने का पर्पस ये था कि जब मैं कभी स्ट्रेस में होती हूँ या पढ़ के मुझे ऐसा लगता है अब मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होना चाहिए, तो मम्मी से बात करके मुझे वो एनर्जी मिलती है। हाँ, नहीं वो तो हम सबको अपनी मम्मी से एनर्जी मिलती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के माँ से बात करना एज एन एक्टिविटी, नहीं सर, ये वो तो हॉबी की तरह मैंने लिखा कि हॉबी है। मैं उसको एज ए हॉबी लेती हूँ कि मम्मी से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हॉबी में तो ये है कि हॉबी आपको जब मन आया हॉबी में हिस्सा ले लिया, नहीं आया तो नहीं लिया। तो ये नहीं, माँ से बात करने का जब मूड आया जब करोगे, नहीं आया तो नहीं करोगे, ये मतलब हुआ? नहीं सर, वो ये है कि हॉबीज का मतलब ये भी होता है कि जब हमारे पास टाइम नहीं है तब भी हम उसको करना चाहते हैं। तो मैं अगर मेरे पास टाइम नहीं है तब भी मैं अपनी मम्मी से बात करने का टाइम तो निकालती हूँ। इस वे में लिखा सर मैंने। पर इट्स ए टास्क। नहीं सर, ऐसा नहीं, इट्स नॉट ए टास्क। नहीं, इसमें दिव्या एक सवाल इससे और उपजता है Yes, sir. कि क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई बच्चा अपनी माँ से बात न करना चाहे और उसकी हॉबी फिर अपने पिता से बात करना हो जाए, या अगर पिता नहीं है तो फिर किसी और रिश्तेदार से बात करे, दादा से, नाना से, भाई बहन से। तो परिवार का जो रिश्ता होता है उसमें एक सहज स्वाभाविक, परिवार में कुछ चीज़ें रिश्तों में सहज होती हैं और बात करने में अच्छी लगती हैं। Yes, तो उसको आप शौक, पास टाइम, हॉबी का जब दर्जा देते हैं तो थोड़ा उसको फिर समझाने के लिए दूसरे आदमी को थोड़ा मुश्किल होती है। क्योंकि मेरे ख्याल में दिक्कत, थोड़ा इसके बारे में सोच लो, क्योंकि मेरे ख्याल में सवाल उठ सकता है कि क्या कोई ऐसा रिश्ता होता है बच्चे का माँ के साथ कि वो माँ से बात ना करना चाहे, या वो असहज रिश्ता हो, माँ सौतेली ना हो, अपनी ही माँ हो, दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्यार करती हो, या उस समय उसका स्वभाव ठीक ना हो, जब आप तनाव में उसके अपने तनाव हों, तो क्या कहाँ तक वो हो सकता है। एक पक्ष है। दूसरी ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बीएससी के बाद पहले अटेम्प्ट में ये प्रीलिम भी क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया। हम आशा करते हैं कि मेंस भी क्लियर हो जाएगा। अब जो वैकल्पिक विषय लिया है वो बीएससी की छात्र ने हिंदी साहित्य लिया है। Yes, sir. तो जबकि फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हो और बीएससी में कई विषय ऐसे होंगे जो स्कोरिंग भी समझे जाते हैं, उनके बदले तुमने हिंदी साहित्य लिया है। Yes, sir. तो इसका कारण क्या था? सर एक तो मेरा जनरल इंटरेस्ट भी रहा है हिंदी में, पोएम्स में, और हिंदी सर बीएससी में भी मेरे पास रहा है। अच्छा, यस सर। बीएससी में हाँ हिंदी? सर, एक सेमेस्टर में एक ईयर में रहा है सर, 2 अच्छा, कोई बात सेमेस्टर्स नहीं। में। तो मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, सिविल सर्विसेज की। Yes, sir. बीएससी में जो हिंदी था उसका पाठ्यक्रम क्या था? सर उसमें छायावाद के बारे में था, कुछ प्रगतिवाद के बारे में था, कुछ हिंदी साहित्य का इतिहास था। अच्छा। सर 40 मार्क्स का एक ही पेपर होता था। अच्छा, 40 मार्क्स का Yes, होता था, sir. उसमें सब कुछ था। हाँ, हिंदी sir. साहित्य का इतिहास भी था, छायावाद हाँ, भी था, sir. प्रगतिवाद भी था। कुछ। गद्य और पद्य का अंतर उसमें नहीं था।
हाँ सर, लेकिन मैं बता सकती हूँ सर। नहीं अब बता सकते तभी तो मैं पूछूंगा ना।